तो चलिए बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आनंद सिंह। तो बच्चा हम आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ने चल रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? ऑर्गेनिक का। बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करते हैं तो किससे? ऑर्गेनिक से, ठीक ना। चाहे वो आईआईटी का बच्चा हो, चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो 12th हो, चाहे बच्चा वो 10th में अभी गया हो, तो बच्चों को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में आती ही है, ठीक ना। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक को एकदम इजी वे में पढ़ा जाए और एकदम बेसिक से उठा के हम पढ़ाएं, जिससे आपको ऑर्गेनिक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं आज एकदम बेसिक से, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? सबसे पहला हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। ये 11th में भी मिलेगा आपको, ठीक ना, चैप्टर ही है। आपको 10th में भी बेसिक आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक ना। और आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिए जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो, ठीक है। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चा? सबसे पहले ये बताइए हाइड्रोकार्बन होता क्या है? कार्बन मतलब क्या? ये हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान रखिए, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब हाइड्रोकार्बन के कितने पार्ट? 2, ठीक है ना। तो हम इसके कितने पार्ट करने चल रहे हैं? 2। तो पहला कौन सा बच्चा? ओपन चेन। कौन सा? ओपन चेन। अब बच्चा ओपन चेन का ही एक नाम से और जानते हैं हम इसको, किससे? एलिफैटिक। किस नेम से जानते हैं? एलिफैटिक। देखिए आप एक ही नाम मत जानिए, ठीक है ना। आप इसका अदर नेम भी जानते रहिए कि क्या होता है। जैसे ओपन चेन को एक नाम से और जानते हैं, क्या? एलिफैटिक, ठीक ना। इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या? असाइक्लिक। ये समझ में आया? तो आपको नेम जानना पड़ेगा ज्यादातर, ठीक ना। ओपन चेन कहिए, चाहे एलिफैटिक कहिए, चाहे असाइक्लिक कहिए। अब बात ये फंसी कि ये एलिफैटिक वर्ड कैसे पड़ गया, ये कहां से आया? तो मैं आपको बता दूं, यह बच्चा एक ग्रीक वर्ड का है। ये क्या है? किससे बना हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। अब कहेंगे सर आप बता दीजिए कौन सा ग्रीक वर्ड? तो बच्चा वो है आपका एलिफर। कौन सा ग्रीक वर्ड है? एलिफर। इसका मीन्स क्या होता है सर? तो इसका मीन्स होता है फैट। क्या होता है? फैट। तो ध्यान रखिए, फैट में जो कार्बन एटम्स थे ना, वो किस तरीके से अरेंज थे? आपका एकदम ओपन चेन में, ठीक ना। देखिए मैं क्या बता, एलिफैटिक वर्ड किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन सा था? एलिफर। एलिफर का मीन्स क्या था? फैट। फैट में जो कार्बन चेन होती है, सीधी बात है, वो ओपन तरीके से अरेंज थी। समझ में आया? कैसी अरेंज थी? ओपन तरीके से। तो फैट को ग्रीक में क्या बोला जाता था? एलिफर। इसी पर बस नेम पर क्या बोल दिया गया? इसको एलिफैटिक बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? एलिफैटिक। तो पहले ये बताइए, ये वर्ड एलिफैटिक दिया किसने, या फिर किसने बताया कि ये ग्रीक वर्ड एलिफर है जिसका मीन्स फैट है? किसने बताया? तो ये बताया था हाफमान ने। किसने बताया था? हाफमान। एक महाराज थे जिनका नेम क्या था? हाफमान। यही महाराज जो थे, उन्होंने बताया कि यह एक ग्रीक वर्ड एलिफर है। एलिफर का मीन्स क्या है? फैट। और फैट में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ओपन तरीके से अरेंज होते हैं, इसीलिए इन्होंने ग्रीक वर्ड जान करके इसका नेम क्या रख दिया? ये वर्ड एलिफैटिक यूज कर दिया। समझ में आ गया? तो किसने दिया? कोई पूछा वर्ड किसने यूज किया? तो क्या? हाफमान ने। और देखिए असाइक्लिक कैसे पढ़ा बच्चा? साइक्लिक मतलब क्या होता है? क्लोज्ड। असाइक्लिक मतलब क्या होगा? ओपन। सीधी बात है, यहां तक समझ में आया? तो पहला आपका होगा ओपन चेन या फिर एलिफैटिक। मैंने ये भी बता दिया कि कैसे पढ़ा, और मैंने ये भी बताया कि इसको एक नाम से और जानते हैं, असाइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड, असाइक्लिक मतलब ओपन। अब चलिए दूसरा पार्ट क्या है बच्चा? तो आप ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं क्लोज चेन, या इसी को बोलिए साइक्लिक। क्या बोल दीजिए? साइक्लिक। मैंने अभी बताया था साइक्लिक मतलब क्या होता है? क्लोज्ड। सीधी सीधी बात है, ठीक ना। तो साइक्लिक बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या बोलिए? क्लोज चेन। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये ओपन चेन या फिर एलिफैटिक या फिर असाइक्लिक को फर्दर फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? सैचुरेटेड
और दूसरा होता है बच्चा अनसैचुरेटेड। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? दो पार्ट में। पहला कौन सा? सैचुरेटेड, दूसरा कौन सा? अनसैचुरेटेड। बात ये फंसी कि सैचुरेटेड का मींस क्या है, तो सीधी सीधी बात, when two or more than two carbon atoms combines with a single bond, ठीक है ना, तो that is also known as saturated hydrocarbon। समझ में आ गया? सैचुरेटेड का मींस सीधा सीधा है, जब दो कार्बन एटम्स या फिर दो से अधिक कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होंगे तो उसे हम लोग बोल देंगे सैचुरेटेड। समझ में आया? किस बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। तो मैंने क्या बताया, जब दो या फिर टू मोर देन टू कार्बन एटम्स आपस में अटैच्ड होंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो समझ जाना वो क्या होता है? सैचुरेटेड। और ये सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, स्टडी किसमें करेंगे? एल्केन में। किसमें करेंगे? एल्केन में। ये समझ में आ गया? अब देखिए, अनसैचुरेटेड में दो पार्ट होता है। कितने पार्ट? दो। अब बताइए, आप जब दो कार्बन एटम को सिंगल से अटैच कर सकते हैं तो दो कार्बन एटम को डबल भी अटैच कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच कर सकते हैं। ये समझ में आया? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो समझ जाना वो अनसैचुरेटेड है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी वो अनसैचुरेटेड ही है। ये समझ में आ गया? तो अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। सीधी बात है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? when two or more than two carbon atoms combines with double or triple bonds, that is also known as unsaturated hydrocarbon। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उसकी हम लोग स्टडी किसमें कर लेंगे बच्चा? एल्कीन में। ये समझ में आ गया? और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो समझ जाना उसकी स्टडी हम लोग किसमें करेंगे? एल्काइड्स में। यहां तक आपको कोई दिक्कत? सैचुरेटेड का मतलब समझ में आ गया? सीधी सीधी बात, दो या फिर दो से अधिक जो कार्बन एटम्स होंगे कैसे कंबाइंड होंगे? सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो समझ जाना वो सैचुरेटेड होगा। या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा अगर वो अटैच हो जाए तो सीधी बात है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। यहां तक किसी की दिक्कत? अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन चैनल पर, वहां पर आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का वीडियो आसानी से आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको ये आसानी से वहां पर समझ में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए चलते हैं क्लोज चेन या फिर साइक्लिक में। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है और यही सबसे ज्यादा बेसिक चीजें हैं। आपको आईआईटी हो, आपका जेईई हो, बच्चा इसी को समझने में आपको दिक्कत होगा, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते एकदम इजी वे में इसको स्टार्ट करने। तो क्लोज चेन या फिर साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब मैंने बताया क्लोज होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है? एलिसाइक्लिक। क्या होता है? एलिसाइक्लिक। और दूसरा क्या होता है बच्चा? एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। तो क्लोज चेन के दो पार्ट हमने पढ़ाया। पहला पढ़ाया एलिसाइक्लिक, दूसरा पढ़ाया एरोमेटिक। बात ये फंसी, एलिसाइक्लिक का मतलब देखो बच्चा, सीधा बात है, एली का मतलब होता है ये एलिफेटिक है। एली मतलब सीधी बात है क्या है? एलिफेटिक। मतलब इसमें देखो दो वर्ड है। एली मतलब क्या होता है? एलिफेटिक। साइक्लिक मतलब दो वर्ड कौन सा? एलिफेटिक और दूसरा साइक्लिक। अब इसका मतलब सही बता दिए। देखिए साइक्लिक तो होगा लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो एलिफेटिक से सेम मिलती जुलती है। समझ में? मैंने क्या बताया फिर से समझिए। साइक्लिक मतलब क्या होता है? देखिए मैंने दो वर्ड में तोड़ दिया। एली मतलब लिख दिया डायरेक्ट एलिफेटिक और दूसरा वर्ड लिख दिया साइक्लिक। तो साइक्लिक का मतलब होता है सीधी सीधी बात, नो बकवास, क्लोज्ड। तो ये हो गया क्लोज्ड और दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा है? एलिफेटिक। तो इसका मतलब साइक्लिक मतलब क्लोज तो होगा लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एलिफेटिक से मिलती जुलती रहेगी, मतलब उसकी तरह एकदम सेम काम करेगा। यहां तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत? समझ गए ना एलिसाइक्लिक का मीन्स क्या है? ठीक है, अब चलते हैं, देखिए हम क्या बता रहे हैं। एलिसाइक्लिक के भी फर्दर दो पार्ट है। कितने पार्ट हैं? दो। कौन कौन सा? देखिए, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कितने पार्ट हैं? होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या है आपका? हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा बताइए होमोसाइक्लिक मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब समझ में आ गया आपको? क्लोज्ड तो रहेगा रिंग। होमो मतलब सेम। अब क्या सेम? सर केवल इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, मतलब इसकी रिंग
चारों तरफ से क्लोज्ड होगी, लेकिन होमो मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही क्लोज्ड होगी रिंग, उसमें और कोई नहीं आना चाहिए, ठीक ना, सीधा सीधा बात है क्या। और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, साइक्लिक मतलब होता है क्लोज्ड, ये क्लोज्ड तो होगा लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आपका ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आया, होमोसाइक्लिक मतलब समझ में आ गया, साइक्लिक मतलब क्लोज होगा और रिंग के अंदर केवल कार्बन हाइड्रोजन ही उसमें अटैच होंगे। हेट्रोसाइक्लिक मतलब, साइक्लिक मतलब रिंग क्लोज होगा, मतलब सीधी बात है, जो रिंग होगी वो क्लोज होगी, और हेट्रो मतलब होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी अटैच हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है। अब देखिए ये होमोसाइक्लिक में भी फर्दर 3 पार्ट है, देखिए इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़िएगा एकदम। होमोसाइक्लिक में भी फर्दर कितने पार्ट, 3, ठीक ना, समझा। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक वाले में हम पढ़ रहे हैं, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड में फर्दर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, देखिए पहला साइक्लोएल्केन, दूसरा साइक्लोएल्कीन, तीसरा साइक्लोएल्काइन। कौन कौन से होते हैं होमोसाइक्लिक में, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। समझ में आ रहा है, ये किसमें है, होमोसाइक्लिक के अंदर, ठीक है। अब यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद मैं आपको इसका मीन समझा रहा हूं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन का, तब तक आप नोट कर लीजिए। चल रहे देखो, सबसे पहले सर इसका हमको जनरल फॉर्मूला बता देंगे तो फटाफट हम कंपाउंड बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। पहले जनरल फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है, क्या है, CnH2n। अब साइक्लोएल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, CnH2n -2। ये साइक्लोएल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, समझ में आ गया। अब देखिए साइक्लोएल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n -4, ये होता है जनरल फॉर्मूला। यहां तक समझ में आया क्या। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, CnH2n। साइक्लोएल्कीन का कोई जनरल फॉर्मूला पूछेगा, CnH2n -2। साइक्लोएल्काइन कोई आपसे पूछेगा, CnH2n -4। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं n की वैल्यू 3 सब में रख देते हैं, क्योंकि रिंग आपका 3 से स्टार्ट होगा तो हम n की वैल्यू सब में 3 रखते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बस रखिए। चलिए n की वैल्यू हम क्या रखने चल रहे हैं, यहां पर 3, यहां भी n की वैल्यू 3, यहां भी n की वैल्यू 3, ठीक है ना। सबको एक साथ पढ़ते हैं। चलिए इसमें n की वैल्यू 3 रखिए, क्या आएगा बताइए, C3H6। अरे भाई n की जगह 3 रखेंगे तो C3H2 into 3 कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n है, जस्ट डबल है। अगर कार्बन आप 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, 6, 2n। समझ में आ गया। अब चलिए सर इसका देखिए नेम से पकड़िए, साइक्लो मतलब क्लोज्ड, मतलब रिंग कैसी बनानी है आपको, क्लोज्ड। एल्केन मतलब सब सिंगल बॉन्ड होगा, सीधा सीधा पकड़िए। एल्केन का मतलब क्या, सब सिंगल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था एल्केन, अभी बताया था ना, एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो चलिए बनाते हैं रिंग। 3 कार्बन का रिंग कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बन गया। कार्बन का मैंने ये रिंग बना दिया, कैसा है ये, साइक्लो है नहीं, क्लोज्ड है। अब एल्केन मतलब सब कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। चलिए लगाइए, 1 कार्बन 2, ये 3, 1 2 3, बॉन्ड पूरा करें। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, 2, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, कितना आ गया, C3H6। बताइए अब नेम बताइए, आप खुद ही नेम बताइए। देखिए पहले ही यहां पर बता दिया है कि नेम में पहले साइक्लो अटैच होगा ही होगा, क्लू मिल गया आपको। तो इसका नेम कैसे करेंगे, पहले सबसे क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो। अब एल्केन में खुद ही समझिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नेम क्या होता है, प्रो, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, एन। तो नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन। तो क्या नाम हो गया, पूरा पढ़िए आप एक साथ, साइक्लोप्रोपेन।
समझ में आ गया कि नहीं आपको? कैसे मैंने किया, ये वर्ड में पहले नेम कैसे करेंगे, ये साइक्लो जो फटाक से साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्यों, क्योंकि ये रिंग कैसा है, क्लोज्ड है, इसलिए हमने क्या लिखा, साइक्लो। बाकी 3 कार्बन के नेम क्या होते हैं, प्रो, और लास्ट में क्या जोड़ना है, एन, तो प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, पूरा नाम हो गया इसका साइक्लो प्रोपेन। चलिए एक स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, आप बताइए नेम, देखिए ये दे दिया मैं, ठीक ना। आप n की वैल्यू आप यहां 4 रखिए, देखिए यही आएगा, देखिए n की वैल्यू 4 रखेंगे आप, क्या आएगा, C4H8, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सबका बॉन्ड पूरा करिए, यहां 2 है तो 3 4, इसका 1 2 3 4, सबका कार्बन की, भाई कितना कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो मैंने बता दिया सबका। देखिए H आया 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया ना। तो इसमें साइक्लोएल्केन में n की वैल्यू अगर हम यहां पर 4 रख देंगे तो आपका ये कंपाउंड आ जाएगा, समझ में आया। तो देखिए मैंने बना भी दिया। अब बताइए नेम कैसे आप करेंगे, सीधी बात है, रिंग है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहले साइक्लो, बताया ना साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के नेम क्या होते हैं, ब्यूट, लास्ट में क्या ऐड कर दो, एन, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटेन। ये समझ में आ गया आपको। तो ये अभी आप साइक्लोएल्केन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, साइक्लोएल्केन, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए एग्जांपल और देखिए यहां पर, अगर मान लीजिए ऐसा बना मिल गया तो क्या नेम करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, सीधी बात है, सब हाइड्रोजन पूरा कर लीजिए, 1 2, ये ऐसा ऐसा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नेम बताइए आप। सबसे पहले रिंग है, सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइक्लो, ठीक ना। फॉर्मूला में 5 रखिए, यही आएगा, देखिए C5H10। चाहे तो आप n की वैल्यू 2 रखिए, मतलब यहां पर 2 नहीं रख सकते, ध्यान रखिए, n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। क्यों n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिंग कितने से स्टार्ट होगा आपका यहां बनना, 3 से, तो 3 वाला मैंने बना दिया साइक्लोप्रोपेन, 4 वाला मैंने बना दिया क्या, साइक्लोब्यूटेन, 5 वाला मैंने क्या बता दिया, बताइए, साइक्लो, 5 कार्बन का नाम पेंट प्लस एन, तो नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, समझ में आ गया। अब यहां 6 रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H12। तो कैसा बनाएंगे, देखिए, अब ये आप बेंजीन नहीं कह दीजिएगा, ठीक ना, ये बेंजीन नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए, ठीक है, वो एरोमेटिक है, ठीक है, बेंजीन कैसा होता है, एरोमेटिक। तो चलिए ये आप सब पर बॉन्ड आप पूरा कर लीजिए, देखिए H आ जाएगा, वो आ गया 12, H आपका 12 आ गया, C6H12 आ गया। नेम बताइए, आप खुद ही बताइए, सिंगल बॉन्ड है सब, क्या नेम होगा, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन का नेम बताइए, 6 कार्बन का नेम, हेक्स, लास्ट में एन, तो हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, समझ में आ गया। तो ये आपका सब हम कहानी किसका पढ़ाए हैं, साइक्लोएल्केन, सीधा सीधा यहां से साइक्लो और एल्केन आपको पकड़ना है। तो मैंने 3 वाले को बता दिया, 4 वाले का, 5 वाले का, 6 वाले का, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे आप क्या करेंगे, साइक्लोएल्कीन, साइक्लो मतलब रिंग बनाना है, एल्कीन, इन जिसके लास्ट में आ जाए बच्चा ना, समझ जाना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक प्लेस पर होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इन आ जाएगा, समझ जाना कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक प्लेस पर होना ही चाहिए, समझ में आ गया। तो चलिए n की वैल्यू आप 3 रखिए, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए C3H रखिए, कैसे, 2 इंटू n की वैल्यू 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, C3H4, कोई दिक्कत। अब सर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, तो पहले मैंने बताया साइक्लो मतलब कैसा, क्लोज्ड। चलिए 3 कार्बन का बना दिया, मैं बना दिया, बताइए डबल बॉन्ड कहीं भी रख दीजिए, यहां पर मैंने मान लो रख दिया, समझ में आया। तो चलिए देखिए कार्बन रखिए 1 2 3, यहां कितना बॉन्ड कार्बन बनाया, देखिए 2 इधर बनाया, 1 इधर बनाया, मतलब 1 H इधर है। अब इधर भी देखिए 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, इसका मतलब 1 H इधर है। लेकिन यहां देखिए ये
2 है, इसका मतलब 2 ये और चाहिए। 1 2 3 4 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नेम कोई पूछ लेगा क्या बताएंगे? सबसे पहले साइक्लो दिया है ना, तो लिख दो साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन का नेम प्रोप, और लास्ट में क्या ऐड कर दो बच्चा? इन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। देखिए जहां सिंगल बॉन्ड था ना, बस वहीं एक एक जगह डबल बॉन्ड आप रख दीजिएगा, तो जहां साइक्लो एल्केन आता था वहां साइक्लो एल्कीन अब आने लगेगा। समझ में आ रहा है? सीधी सीधी बात है। अब यहां पर जैसे मान लो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, आप n की वैल्यू रख लीजिएगा, मैंने 3 रखा, आप 4 रख लीजिएगा, 5 रख लीजिएगा, 6 रख लीजिएगा, फॉर्मूला आप बना लीजिएगा, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी में से कहीं भी एक जगह आप डबल बॉन्ड रख दीजिएगा, सब साइक्लोएल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। और नेम भी आप कर लेंगे फटाफट, जहां एन था वहां अब इन आने लगेगा, बस इतना का डिफरेंस है बस। देखिए जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया, मान लो ऐसे एच नहीं लगा, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दिया, तो आप कैसे नेम करेंगे? सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया ये साइक्लो है, तो साइक्लो कितने कार्बन है? 4, ब्यूट प्लस इन, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटीन। समझ में आ गया? अब मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ये मैंने ऐसा बना दिया, मैंने कहा अब नेम करो बच्चा, तो पहले क्या लिखोगे? साइक्लो, बाकी 5 कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोपेंटीन। समझ में आ रहा है? बस इन जोड़ते हैं। इन क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है। समझ में आया? अगर मैं ऐसा लिख देता, बताओ ये ऐसा, तो क्या है? साइक्लो 6 है, अब की बार कितने कार्बन आ गए इसमें? 6, तो हेक्सीन, डबल बॉन्ड है ना, तो क्या लिख दिया? साइक्लोहेक्सीन। ये समझ में आ गया आपको? तो मैंने साइक्लोएल्केन बता दिया, साइक्लोएल्कीन बता दिया, अब क्या बचा आपका? साइक्लोएल्काइन। क्या बच गया? साइक्लोएल्काइन। फॉर्मूला n की वैल्यू 3 रखे क्या आ जाएगा? अब चलिए, ये तो अभी साइक्लोएल्कीन आप पढ़े हैं, अब क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग? साइक्लोएल्काइन। तो बताइए साइक्लो मतलब क्या होगा? क्लोज। एल्काइन लास्ट में जिसके आइन आ जाए तो समझ जाना कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए, तो ये हो जाएगा साइक्लो। मतलब साइक्लो मतलब रिंग जब आप बनाएंगे ना, तो उस रिंग में जिसके लास्ट में आइन आ जाएगा, समझ जाना ट्रिपल बॉन्ड तो लगेगा एक जगह, ठीक ना? और नहीं आएगा तो मैंने फॉर्मूला बनाया, आप फॉर्मूले बेस से कर सकते हैं। चलिए देखिए, n की वैल्यू 3 रखिए, क्या आ जाएगा? C3। अब बताइए यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 4, तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 चला गया, कितना बचा? 2, तो H कितने टाइम आ गया? 2 टाइम। फॉर्मूला से भी आपको समझ में आ जाएगा। बताइए 3 कार्बन का रिंग आपको कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे ना। और मैंने बोला था एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, कहीं ये रख दिया मैंने, समझ में आया? देखिए रखिए 1 2 3। अब देखिए इस कार्बन का बॉन्ड पूरा है, देखो चारों, देखो 3 इधर लगे हैं, 1 इधर, 4 इधर भी, देखो 3 इधर 1 इधर 4। इस कार्बन का भी बॉन्ड पूरा है, लेकिन इसका नहीं है, देखो 2, इसका मतलब इसमें कितना लगेगा? 2 1 2। बताइए 3 कार्बन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए ना। अब इसका नेम कैसे आप करेंगे? पहले देखिए ये रिंग है, बंद है ना, मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखना है आपको? साइक्लो, तो मैंने लिख दिया इसको साइक्लो। अब कितने कार्बन हैं? 3, तो प्रोप, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? आइन, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो प्रोपाइन। समझ में आ गया? मैं आपको पूरा एकदम जैसे जैसे फॉर्मूले में आ रहा है, जितना एच आ रहा है लिख के मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन एच नहीं अगर आपको मिलेगा ना ऐसे लिखा हुआ कार्बन हाइड्रोजन, तब भी आप करना है आपको ऐसे ही। समझ में आ गया? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ऐसे मैं बोल दिया, तब अब आपको खुद ही पता जाए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो आपको पता चल जाएगा। बताइए नेम कैसे करेंगे? क्लोज है तो सबसे पहले नेम करेंगे साइक्लो, अब कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? आइन, तो नेम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटाइन। समझ में आ गया? ऐसे अगर मैं ऐसे लिख दूं तब ऐसे, आप बताइए कितने कार्बन है इसमें? देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5, सब कॉर्नर पर ही कार्बन होते हैं, तो बताइए नेम क्या होगा? साइक्लो, फिक्स है साइक्लो लिखना है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन का नेम पेंट, लास्ट में क्या ऐड कर दें? आइन, तो नेम हो जाएगा इसका साइक्लो पेंटाइन। समझ में आया? अगर मान लो मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया,
ऐसा, तो क्या नेम करेंगे आप? देखिए नेम क्या करेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन है अब 6, हेक्स, लास्ट में क्या ऐड करेंगे, आइन, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइन। यहां तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आप यहां तक आप फटाफट नोट करिए, ठीक है। तो मैं कल आपको एरोमेटिक का बताऊंगा, समझ आ गया? इसलिए मैंने आपको क्लोज चेन में अभी मैंने आपको एलिसाइक्लिक की पूरी कहानी बता दी आपको, ठीक है ना। और आपको मैंने उधर आपका किसमें, ओपन चेन में पूरी कहानी मैं बता दिया। तो चलिए एलिसाइक्लिक में हम लोग होमोसाइक्लिक का तो कहानी पढ़ चुके। होमोसाइक्लिक में हमने साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन की डीलिंग कर लिया। अब हम चलते हैं एलिसाइक्लिक के अंदर हेट्रोसाइक्लिक पढ़ने। क्या पढ़ने चल रहे हैं? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। मैंने बताया था हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, साइक्लिक मतलब होता है क्लोज। क्लोज रहेगा, क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो रिंग आपकी कैसी होगी, क्लोज्ड। और हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब अगर अटैच रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आ गया? तो चलिए हम एग्जांपल से आपको वो दिखाते हैं। देखिए ये आपका है, मान लो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन। ध्यान रखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक की तरह प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। और हेट्रो मतलब उसमें डिफरेंट भी बताइए, सब कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, आप लगा लेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन आ गया। तो इसका नेम क्या है, तो इसका नेम बचा, कितने कार्बन है, 4 है, तो नेम क्या होगा, टेट्रा। 4 कार्बन होता तो उसका नेम क्या होता है, टेट्रा। और नाम होगा हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन भी है, टेट्रा हाइड्रो। और नेम होगा फ्यूरॉन। इसका नेम क्या होगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। यहां से समझ में आया नहीं है? अब बताइए, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ये ऐसा लिख दिया, ठीक ना। अब इसका नेम बताना हुआ तो क्या लिख दोगे, देखो सेम, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिएगा। बताइए तो इसके नेम में क्या लिखेंगे, इसमें भी 4 कार्बन है, तो टेट्रा हाइड्रो, नेम क्या है इसका, थायोफीन। तो टोटल नेम इसका क्या हो गया, टेट्रा हाइड्रोथायोफीन। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? तो हेट्रोसाइक्लिक है कि नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें क्या आ गया, अरे भाई ये सब हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं भाई साहब, ये देखिए हाइड्रोजन लगा लीजिएगा आप ऐसा, ठीक है, नीचे वाले में लगा लीजिएगा, अरे लगा दीजिए भाई, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो इसमें क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोथायोफीन। ऐसे ही एक और आप बना लीजिए इसमें, क्योंकि मैंने बताया नाइट्रोजन के भी कंपाउंड आते हैं, तो ये आप इसको ऐसे बना सकते हैं। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नेम बताइए, पायरोलिडीन। पायरोलिडीन, इसका नेम क्या है, पायरोलिडीन। तो समझ में आ गया? ये सब हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब एलिफैटिक की तरह इनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी। और हेट्रो मतलब डिफरेंट है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें क्या रहे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अटैच है इसमें, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहां तक समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक वैसे आपको पहचानने का जो ट्रिक है वो आपको मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि एरोमेटिक आप कैसे पहचानेंगे। जैसे आपको साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन हो, प्लानर हो, हकर्स रूल फॉलो करे, तो ये सब जो होता है वो एरोमेटिक की पहचान होती है। वैसे ये एरोमेटिक कौन सा वर्ड है, एरोमेटिक एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक। कौन सा ग्रीक वर्ड, एरोमा। एरोमा which means sweet smell, sweet smell, ठीक है ना। तो मतलब पूछेंगे एरोमेटिक वर्ड कहां से आया, ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड, एरोमा which means sweet smell। देखिए ये जो वर्ड एरोमेटिक है ना, ये किसने दिया, ये बताइए। तो ये वर्ड जो है वो कैकुले ने कुछ स्पेसिफिक स्मेल वाले सब्सटेंस के लिए यूज किया था। समझ में आया मैंने क्या बताया? देखिए यह ग्रीक वर्ड है एरोमा which means स्वीट स्मेल। इसको एरोमेटिक किसने बोला,
तो कैकुलिन है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्मेल वाले सब्सटेंस के लिए ये वर्ड यूज किया था, क्योंकि ग्रीक में उसको क्या बोलते थे, एरोमा, जिसका स्मेल कैसा था, स्वीट था, कि जो स्वीट स्मेल होते हैं उसको ग्रीक में एरोमा बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको एरोमेटिक बोल दिया। ये समझ में आया? अब चलिए, अब एरोमेटिक के दो पार्ट होते बच्चा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैं बता दिया। देखिए, होमोसाइक्लिक मतलब मैंने बताया, साइक्लिक मतलब क्लोज हो, होमो मतलब केवल कार्बन हाइड्रोजन हो। ध्यान रखिएगा, लेकिन वो एरोमेटिक होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन हो लेकिन वो एरोमेटिक भी होना चाहिए। और मैंने एलिसाइक्लिक में क्या पढ़ा था, मैंने ये बताया था होमोसाइक्लिक हो लेकिन वो एलिसाइक्लिक होना चाहिए, मैंने वहां पढ़ाया था। और यहां क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड थे। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, दो पार्ट में, किसमें, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। ये बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स, ठीक है ना। अब बेंजीनोइड्स मतलब सीधा सीधा बात है, इसमें एक बेंजीन की रिंग होनी चाहिए, इसमें बेंजीन की रिंग होगी वो बेंजीनोइड्स होंगे, सीधा है। जैसे देखिए, यही आपका क्या है, बेंजीन है, ये आपका क्या है, टॉलुइन। अगर रिंग के ऊपर CH3 लग जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, टॉलुइन। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है, मतलब आप यहां पर ये भी लगा सकते हैं, फिनॉल। ये क्या है, अगर रिंग के ऊपर OH लग जाएगा तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चा, फिनॉल। ये सब क्या होते हैं, बेंजीनोइड्स कंपाउंड है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के ही सब, देखिए एक रिंग है कि नहीं है, बेंजीन का रिंग होना चाहिए, एक बेंजीन का रिंग है ना, समझ में आ रहा है, ये बेंजीनोइड्स कंपाउंड है। नॉन बेंजीनोइड्स का मतलब क्या होना चाहिए, बेंजीनोइड्स का मतलब तो बेंजीन का रिंग होना चाहिए, नॉन बेंजीनोइड्स का मतलब जिसमें बेंजीन का रिंग नहीं हो। क्या सीधी सीधी बात, डू नॉट हैव बेंजीन रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब कहेंगे सर इसका एग्जांपल बता दिए नॉन बेंजीनोइड्स का, तो देखिए आपको सीधा सीधा बता रहे हैं मैं, आप पढ़े होंगे ट्रोपोन, क्या पढ़ते हैं, ट्रोपोन। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, ये यहां पर आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा दिया। ट्रोपोन का स्ट्रक्चर एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ये किसका स्ट्रक्चर है, ट्रोपोन का बच्चा, किसका स्ट्रक्चर है, ट्रोपोन। लिख दें, ट्रोपोन। ये कोई दिक्कत, तो ये नॉन बेंजीनोइड है। क्यों नॉन बेंजीनोइड है बच्चा, 7 कार्बन, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो ये तो बेंजीन का रिंग हुआ नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, नॉन बेंजीनोइड्स। इसका नेम क्या है, ट्रोपोन। क्या नेम है, ट्रोपोन। इसी से रिलेटेड एक और आता है, इसी से रिलेटेड, इसका नेम क्या है, ट्रोपोलेन। अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चा, ये सेम कहानी, ये डबल बॉन्ड रहेगा, बस यहां पर आपको क्या लगाना है, OH। यहां बस क्या लगा देंगे आप, OH। बाकी आप बॉन्ड तो इजीली पूरा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए एक, ये तो मैं आ गया। इसका नेम क्या बच्चा, ट्रोपोलेन। क्या नेम है, ट्रोपोलेन। समझ में आ गया। वैसे ये देखा जाए तो पेल येलो कलर का होता है बच्चा, पेल येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। समझ में आ गया। तो ये ट्रोपोलेन है, जो कि इसमें भी कितने कार्बन है बच्चा, 7। तो ये भी कैसे कंपाउंड हुआ है, नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मैंने दोनों पढ़ा दिया, बेंजीनोइड्स और नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड। जिसमें बेंजीन की रिंग होगी वो सब बेंजीनोइड्स होंगे, जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं होगी वो नॉन बेंजीनोइड्स होंगे। ये समझ में आ गया नहीं। इसमें 7 कार्बन है, आपको याद है ना। फॉर्मूला आप बताइए क्या होगा इसका, कितने कार्बन है, C कितने हैं, 7। H कितने होंगे, अरे भाई यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आप लगा 3 4 5 और 6, टोटल कितने हुए, 6। समझ में आया, कितना हो गया, 6। और कितने, C7 H6 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2। ये फॉर्मूला है। ये समझ में आ गया। तो ये होमोसाइक्लिक हुआ। अब क्या पढ़ने चले, हेटेरोसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड हो, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट क्या, कार्बन हाइड्रोजन तो रिंग में होगा ही होगा, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर अटैच हो तो समझ जाना वो क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन ध्यान रखिए एरोमेटिक भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक। चलिए एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको।
आपको याद है ये, ठीक है ना। बस वहां ये डबल बॉन्ड नहीं था, समझ में आ रहा है ना, एलिसाइक्लिक वाले में, ठीक ना। उसमें भी होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक था, इसमें भी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक का तो डेफिनेशन सेम है, लेकिन यहाँ एरोमेटिक है, वहां एलिसाइक्लिक था। ये समझ में आ रहा है। तो इसका नेम होता है बच्चा पायरॉन। क्या नेम है इसका? पायरॉन। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड बनाइए, इसको बोल दीजिए पायरॉन। ऐसा बनाइए आप, ये समझ में आ रहा है। तो बस यहां पर आप क्या लगा दीजिए? सल्फर। तो इसको क्या बोलेंगे? थायोफील। क्या बोलेंगे? थायोफील। बस यही सेम, नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर AH, इसी को क्या बोल दीजिए? पायरोल। क्या बोलते हैं इसको? पायरोल। वहां पर भी सेम था, इसका नेम ऑक्सीजन जुड़ा था, बस यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये कैसा है? एरोमेटिक। तो नेम क्या हो गया इसका? पायरॉन। अगर सल्फर आ गया, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या आ गया इस पे? सल्फर। अरे भाई ये क्या हो जाएगा? थायोफील। अगर ऐसा बना रहेगा तो उसका नेम क्या हो जाएगा? पायरोल। तो ये सब क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये समझ में आ गया आपको? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कोई दिक्कत किसी को? देखिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए आप हमारे वीडियो पर हमेशा बने रहिएगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे एकदम बेसिक तरीके से आपको ऑर्गेनिक अच्छे तरीके से एकदम सिखा दूंगा। अब मैं चालू करने वाला हूं आपका 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, जिसका नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। कल के वीडियो में आपको वो चालू कर दूंगा। उधर हाइड्रोकार्बन भी मैं पढ़ाते रहूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में जरूर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।